टेक्निकल तो ये भी है, जाहिर सी बात है, लेकिन बहरहाल आप इसको पॉइंट्स की सूरत में भी अगर याद करोगे तो भी काम चल जाएगा। बेटा, हमने 12 चैप्टर के अंदर एक डिवाइस पढ़ा था, रेजिस्टर, सॉरी ये जो कैपेसिटर। और कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस था, एक ऐसी चीज थी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज को स्टोर करता है। चैप्टर 13 के अंदर हमने रेजिस्टर पढ़ा, और रेजिस्टर के अंदर हमने ये पढ़ा कि रेजिस्टर जो होता है वो करंट को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में तकसीम कर सकता है। चैप्टर 14 के अंदर हमने पढ़ा इंडक्टर। इंडक्टर का मकसद होता है वो कॉइल जिसके अंदर इंडक्शन होती है, वो इंडक्टर है। बेटा एक बात आपके बुक में है नहीं, फेडरल के बुक में है ये बात कि इंडक्टर जो होता है वो रेजिस्टर के तौर पे भी काम आ सकता है। इंडक्टर वो रेजिस्टर होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर कैन आल्सो बी यूज्ड एज रेजिस्टर्स। माइंड में रखिएगा बेटा, ये बातें कभी कभी आ जाती है क्योंकि रिलेटेड है, उनके बुक्स के साथ ये रिलेटेड है। कभी कभी ये होता है कैपेसिटर का काम क्या होता है, तो ये समझते हैं चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम होता है। बेटा लेकिन ये भी होता है इसका काम कि कैपेसिटर जो होता है वो रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, और इंडक्टर जो होता है वो रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। इंडक्टर और कैपेसिटर वो रेजिस्टर होते हैं जो बगैर एनर्जी लॉस के रेजिस्टेंस पर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर वो रेजिस्टर हैं जो बगैर एनर्जी लॉस के रेजिस्टेंस देते हैं। आपने आज तक पढ़ा होगा रेजिस्टेंस हमेशा लॉसेस देती है, लेकिन इंडक्टर कैपेसिटर जब रेजिस्टर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं तो ये बगैर लॉसेस के रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। मीन्स ये आइडियल रेजिस्टर बन जाते हैं, बगैर लॉसेस के ये करंट को कंट्रोल कर लेते हैं। बहरहाल ये आपके पास है नहीं, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, चार्ज एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं, इंडक्टर में एनर्जी भी स्टोर होती है तो एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं इंडक्टर के अंदर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब बेटा हम एक और डिवाइस पढ़ते हैं जिस डिवाइस को कहा जाता है ट्रांसफार्मर। बेटा ट्रांसफार्मर का बुनियादी काम होता है ईएमएफ को इंक्रीज या डिक्रीज करना। अगर हमें कहीं पे ईएमएफ इंक्रीज करनी होती है या डिक्रीज करनी होती है तो ईएमएफ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है उसको ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ट्रांसफार्मर का बुनियादी काम यही होता है, ट्रांसफार्मर से ईएमएफ को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम लिया जाता है। जैसे घर में हम स्टेबलाइजर लगाते हैं, जब लाइट डिम होती है तो वो वोल्टेज को बढ़ा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल 160 वोल्ट आ रहा है पोटेंशियल, 180 आ रही है ईएमएफ, तो उसको वो बढ़ा के 220 कर देता है। और स्टेबलाइजर अगर अच्छे वाला है तो अगर 220 से बढ़ेगा तो उसको कम भी कर देगा। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से 300 वोल्ट हो जाता है तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो भी अप्लायंसेज हैं वो 220 वोल्ट की हैं, तो उस हिसाब से वो हमें जो है वो कम करके भी देता है, स्टेबल करता है पोटेंशियल को। तो बेटा ये जो होता है, ये जो स्टेबलाइजर होता है, इसका काम जो होता है, ये जो ट्रांसफार्मर, स्टेबलाइजर भी इसी के किस्म है, जो ये ट्रांसफार्मर है इसका काम होता है ईएमएफ को इंक्रीज या डिक्रीज कर। अब ये काम कैसे करता है बेटा? काम इस तरह से करता है बेटा, इसके अंदर जो प्रिंसिपल होता है बेटा, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? इसका प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन। ये काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे बेटा। म्यूचुअल इंडक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये बनाया कैसे जाता है बेटा? इस तरह से एक सॉफ्ट आयरन का फ्रेम होता है,
ठीक है, सॉफ्ट आयरन का फ्रेम